मेला लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन जतरा एक सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है, हमारा जो विरासत है, और इसमें हमारी जो आत्मा बसती है इसमें, है ना। शरीर है, अगर शरीर है तो आत्मा के बगैर शरीर का कोई मोल नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये हमारा आत्मा है, आदिवासियों के हर एक उस पहलू को ये जीवंत रखे हुए है। और इसलिए जतरा शब्द जो है, माने जतरा का मतलब है जा से जिया, जिया मीन्स आत्मा, और ता से तारना, रा से माने रसारना मतलब लीन हो जाना। मतलब इस स्थल में जो आस्था का जो केंद्र है, यहाँ पर मन शरीर आत्मा से लोग यहाँ पर आते हैं लीन होने के लिए। 40 पढ़ा का धार्मिक प्रतीक चिन्ह के साथ परिक्रमा कराया जाता है। जितने भी देवी देवताओं का ये महासमागम स्थल है, माने एक देश, जैसे भारत देश का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उसी तरह उरांव जनजातियों का चारों प्रदेश, जो मैंने कहा हीरा बरवे, छेछाड़ी प्रदेश, खुखरा परगना और सुरगुजा प्रदेश, ये 4 प्रदेश मिला के उसका ये सुप्रीम कोर्ट आज भी लोग मानते हैं। यहाँ का जो भाईचारगी और प्रेम जो आपको देखने की इस जतरा में जो मिलता है, दुर्गा पूजा में आप देखेंगे इतने मेहमान, रांची चले जाइए, आदमी लोग दुर्गा पूजा पंडाल में चले जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़की है लड़का को ले जाएगा, लड़का है लड़का को ले जाएगा, और बूढ़ा बुढ़िया कोई भी आया हुआ, एक एक दो व्यक्ति को सब अपने घर ले जाएंगे और उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, खातिरदारी करेंगे। मतलब यहाँ हजारों लोग भी आ गए तो मेहमान नवाजी, सारा गांव अखरा में मने मेहमान को इतना इज्जत दिया जाता है, लूटपाट होता है। मतलब खींचा कि हम इसको ले जाएंगे, हम इसको ले जाएंगे। न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, और आप यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रांची का मुरमा मेला, मुरमा जतरा जो है, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष लगातार होते आ रहा है। और इतने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होता है कि इस आयोजन में पूरे देश से लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। हर धर्म हर समुदाय के लोग यहाँ शामिल होते हैं। 2 दिनों तक जो मुख्य मेला होता है वो चलता है, और इस मेले में लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग आते हैं यहाँ पे, इस मेला में शामिल होते हैं। इस मेला के जो मुख्य संयोजक हैं, परम आदरणीय बंधन तिग्गा जी, जो कि सरना धर्म गुरु भी हैं, हमारे साथ में इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो मुरमा मेला जो लगता है, इसकी मान्यता क्या है और इसकी परंपरा क्या है इसके पीछे की कहानी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार कि आप हमारे इस ऐतिहासिक पाढ़ा जतरा मुरमा में आप पधारे हैं। और इसकी जो धार्मिक मान्यताएं क्या है, तो हमारे आदिवासी उरांव जनजातियों का ये बहुत बड़ा त्यौहार ही है हम लोगों का। ये पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का, हमारा उरांव जनजातियों का ये प्रमुख केंद्र है, जिसको कि जिस तरह से मानकी मुंडा व्यवस्था, माझी परगना व्यवस्था, डोकलो सोहर, जो उरांव मुंडा हो संथाल खड़ियों में जो अपनी सामाजिक व्यवस्था है, वही यहाँ उरांव जनजातियों का जो पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, उसका ये प्रमुख केंद्र है, सुप्रीम कोर्ट है। और इसकी जो ये सामाजिक व्यवस्था के तहत और ये इसकी जो धार्मिक मान्यता है, या उरांव और मुंडा दोनों जनजातियों के द्वारा यहाँ एक शक्ति खुटा की स्थापना की गई है। और उस शक्ति खुटा में धार्मिक मान्यता ये है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, अपने बहुत सारे उनकी जो मनोकामनाएं होती है, वो साल भर से अपने जो भी मनोकामना है वो मन्नत लोग मानते हैं। और यहाँ पर आने से उनकी मांग जो है वो पूरी होती है, कि जो भी उनकी मान्यता है वो अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, तो उनकी पूर्ण होती है। और इसलिए यह धार्मिक मान्यताओं में, जैसा कि हम लोगों का बहुत सारा जो गांव का देवी देवता जो है, उसका ये समागम स्थल है। गांव में जितने भी धार्मिक देवी देवताओं को यहाँ पहान पुजार, महतो मुंडा, पनभरा कोटवार के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है और उसकी परिक्रमा कराई जाती है। और ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर भी है कि विरासत में हमारे पूर्वजों ने सांस्कृतिक धरोहर को हमें दिया है। और इस सांस्कृतिक धरोहर में हमारा जो भी आदिवासी समाज में हमारा जो व्यवस्था के तहत हम लोग 12 महीना में
जो भी कार्यकलाप करते हैं, सभी चीज़ों का इसमें समावेश है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? अगर हम बात करें कि मुरमा मेला कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई? हम लोग के आदिवासी समाज में जतरा का जो ये शुरुआत जो है, ये जैसे कि आदिवासियों में जो सभ्यता का जब विकास हुआ, तो ये जतरा उसी का एक हिस्सा है। और जिस तरह से हमारे लोग सिंधु घाटी सभ्यता से चल के हमारा रोहिदासगढ़ होते हुए यहाँ छोटा नागपुर की धरती पर आए, तो हमारी ये मान्यता है, हमारा सामाजिक व्यवस्था जो है 6ठी शताब्दी से पूर्व लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन हमारा जो इतिहास है, हमारी जो सभ्यता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। और ये पारंपरिक जो हमारा पाढ़ा जतरा है, वहीं से अगर हम कहें तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को आप देखें तो काफ़ी प्राचीन इतिहास है और उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ा हुआ है। और इसलिए ये कोई नया नहीं है। और यहाँ जब हम लोग मुंडा जब जनजाति यहाँ पर थे और हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता से रोहिदासगढ़ होते हुए यहाँ जब आए थे, तो दोनों समुदाय के बीच में एक यहाँ सांस्कृतिक समझौता हुआ था और दोनों जनजाति मिल के शक्ति खुटा की जो स्थापना किए थे, और उसी की याद में यहाँ उरांव जनजाति इसका ऑर्गेनाइज करते हैं और मुंडा जनजाति भी इसमें शामिल होते हैं। काफ़ी संख्या में वो लोग भी आते हैं और विधिवत यहाँ जो 40 पाढ़ा का जो हम लोग कहते हैं एक प्रमुख, जैसे भारत देश है, भारत देश एक हमारा कंट्री है, देश है, उसी तरह से हम उरांव जनजातियों का यह एक प्रमुख केंद्र है। 40 पाढ़ा एक तरह से हमारा देश है, जहाँ पर इस 40 पाढ़ा के अंदर में 4 प्रदेश हुआ करते थे, जिसको हम लोग एक प्रदेश के रूप में मानते हैं। सुरगुजा, छेछाड़ी प्रदेश, हीरा बरवे और खुखरा परगना, ये 4 प्रदेश को मिला के एक देश के रूप में उरांव जनजातियों का क्षेत्र आज भी है और पहले भी था। तो उसी का ये प्रमुख केंद्र है। और ये जैसा कि मैंने कहा कि जब हम सिंधु घाटी से हमारे पूर्वज जब चल के आए थे, तो यहीं पर उनका डेरा बसा हुआ था। और उसी के लिए यहाँ कार्तिक महीना के 1 तारीख को, जिसको हम लोग परिबा और दुतिया कहते हैं, और यहाँ 40 दिया जलाया जाता है 40 पाढ़ा के नाम से, क्योंकि पूरे देश एक देश था, उसमें जितने भी समुदाय के लोग रहते, उनके शांति के लिए, उनके खुशहाली के लिए, भाईचारगी के लिए और मेल जोल के लिए ये जो 40 पाढ़ा का जो दिया जलाया जाता है, प्रतीक जो है, तो उसकी शुरुआत कार्तिक महीना के हम लोग का जो परिबा बोलते हैं 1 तारीख को दिया जलाकर इसकी शुभारंभ की जाती है। और द्वितीया जो है उसमें जितने भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं उसको लेके हमारे राजा, बील, दीवान, कोटवार, पनबरा, जितने भी धर्मगुआ धर्मगुरु जो हैं, उनके द्वारा यहाँ 40 पाढ़ा का धार्मिक प्रतीक चिन्ह के साथ परिक्रमा कराया जाता है। जैसा आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ धार्मिक का जितने भी देवी देवताओं का ये महासमागम स्थल है। हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं पूरे देश के, उनका भी यहाँ समागम स्थल है। सभी यहाँ मिलते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, और ये हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट के रूप में भी मानते हैं। तो जैसे आप अभी 40 पाढ़ा की बात की और शक्ति खुटा की बात किए, ये जो पूरे देश के जो समाज के लोग यहाँ पे मिलते हैं, क्या बात होती है यहाँ पे? यहाँ पर जैसे पूर्व में लोग आते थे यहाँ, जैसे हम लोग 40 पाढ़ा का जो बात होता है उसमें उरांव जनजाति या मुंडा या हो संथाल खड़िया के बीच में जो हमारा सामाजिक जो व्यवस्था है, और उसके अंदर में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, 4 जो स्तंभ होता है राष्ट्र का, वो हमारा इसमें आज भी निहित है। और जो फैसला गांव के अखाड़ा में नहीं हो सका, जिसको हम लोग लोअर कोर्ट के रूप में मानते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हमारे समाज में आज से अति प्राचीन व्यवस्था है। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हमारी व्यवस्था को देख के ये लोकतंत्र का गठन किया गया। इस बात को अंग्रेज़ जब आए थे, उन्होंने भी इस बात को माना था कि आदिवासी लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। आज भी हम लोग कोई भी फैसला अगर होता है तो सामूहिक रूप से फैसला होता है। तो हम में राजतंत्र नहीं था, ये एक सामूहिक व्यवस्था था, जहाँ की लोकतांत्रिक की सभी लोग की बातों को मानी जाती थी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कितना भी राजा हो
या मने बाहुबली हो, लेकिन उसको समाज की बात को मानना पड़ता था। तो न्यायपालिका गांव के अखड़ा में, चाहे मारपीट की बात हो, खेत खलियान की बात हो, शादी विवाह की बात हो, पति पत्नी किसी तरह की समस्या की बात हो, तो उसको गांव के अखड़ा में पहले रखा जाता था, जो वो इकाई है। तो वहाँ अगर फैसला नहीं हो सका तो जैसे 7 पाढ़ा जो कहते हैं, 7 पाढ़ा 7 गांव का एक समावेश है, समूह है, एक संघ है। तो जैसे मित्र राष्ट्र जो कहा जाता था, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह का जो ये मित्र राष्ट्र जो कहते, उसी तरह का 7 पाढ़ा के 7 गांव हुआ करते थे। उसमें जो भी प्रतीक चिन्ह की बात हो, सामाजिक बात हो, आर्थिक बात, किसी तरह का बात हो, 7 पाढ़ा मिल के फैसला लेते थे। तो गांव में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ गांव का अखड़ा में, तब वो लोअर कोर्ट फेल हो गया, तो उसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं आज के ज़माने में। तो 7 पाढ़ा बैठेगा, 7 गांव, और उनकी समस्याओं को सुनेगा। अगर नहीं हुआ तब फिर 7 पाढ़ा की बात को 21 पाढ़ा में लाया जाता था। तो 7 पाढ़ा, 12 पाढ़ा और 21 पाढ़ा, ये जैसे लोअर कोर्ट में फैसला नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में आ जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो ये मुड़मा शक्ति स्थल जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो 7 पाढ़ा या 12 पाढ़ा और 21 पाढ़ा, ये मिला के 40 पाढ़ा हुआ। माने एक देश, जैसे भारत देश का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उसी तरह उरांव जनजातियों का चारों प्रदेश, जो मैंने कहा हीरा बरवे, छेछाड़ी प्रदेश, खुखरा परगना और सुरगुजा प्रदेश, ये 4 प्रदेश मिला के उसका ये सुप्रीम कोर्ट आज भी लोग मानते हैं। तो क्या आदिवासी समाज का जो कोई मामला होता है या कोई विवाद होता है, तो आज भी यहाँ उसका फैसला होता है क्या? हाँ, आज भी हम लोग इसका फैसला यहाँ पर करते हैं, लेकिन अब कोर्ट कचहरी भी हो गया है। भारत का संविधान देश आज़ाद होने के बाद, पहले राजा रजवाड़ों के ज़माने में इसका सुनवाई यहीं पर होता था, गांव में होता था, 7 पाढ़ा बैठ के करता था। तो उस समय थाना पुलिस कुछ नहीं था, तो सारी न्यायपालिका, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, पत्रकारिता, तो सारा चीज़ आज भी, मैंने इसके लिए जो व्यक्ति गांव में पत्रकारिता का काम करते, जो कुछ भी गांव में अगर बताना हो, एक दूसरे को प्रचार करना है, तो गांव में एक भंडारी हुआ करता, तो वही पूरे गांव में ढिंढोरा पीट के, उसके लिए भी ज़मीन है। जो गांव का जो महतो, जो प्रधानमंत्री होता है, उसके लिए भी, गांव समाज चलाने के लिए उसके लिए भी ज़मीन है। गांव का जो पुजारी, जो महान धर्मगुरु होता है, देवी देवता को पूजा करने, उसके लिए भी ज़मीन। जिस तरह से आज सरकारी नौकर जो होता है उसके लिए सरकार वेतन देती है, उसी तरह हमारे सामाजिक व्यवस्था में ज़मीन के रूप में सब आज भी व्यवस्थित है, आज भी है सारा कुछ। तो इस तरह से हमारा सामाजिक व्यवस्था आज भी बहुत मजबूत है। एक सवाल है आपसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई आयोजन होता है, कोई त्यौहार होता है, तो वहाँ दंगा फसाद या फिर जो है सो इस तरीके की घटना हो जाती है। मुड़मा मेला में लगभग 5 लाख लोग आते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि मेला पूरा चल रहा है, शांति ढंग से चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा आयोजन इतने शांतिपूर्ण ढंग से होता है, आखिर इसके पीछे आप लोग की क्या रणनीति है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के सभी लोग जो हैं भाईचारगी के साथ रहते हैं, और यहाँ के सभी लोग शांति प्रिय लोग हैं। एक आध दो छुटपुट घटना को छोड़ के यहाँ ऐसी कोई और घटना नहीं हुई है। और इसमें हम लोगों का ऐतिहासिक राजी पाढ़ा जतरा समिति, राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा, और यहाँ के ये दुर्गा पूजा समिति हो, अंजुमन इस्लामिया हो, यहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सभी का सहयोग लिया जाता है। और यहाँ नेपाल से भी आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, भूटान से आते हैं, अंडमान से आते हैं, भारत देश के विभिन्न राज्य से भी लोग आते हैं। और यहाँ सबसे खुशी की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ आदिवासियों का, देवी देवताओं का समागम स्थल है। हमारे पाढ़ा बेल दीवान का जो हमारे पदाधिकारी हैं, देश और राज्य को चलाने वाले, उनका समागम है। और जैसा कि यहाँ का जो भाईचारगी और प्रेम जो आपको देखने की इस जतरा में जो मिलता है, दुर्गा पूजा में आप देखेंगे इतने मेहमान, रांची चले जाइए, आदमी लोग दुर्गा पूजा पंडाल में चले जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। ईद का जब महीना आता है तो सब लोग ईद मनाते हैं, अपने अपने शहर में चले और कहीं पे अपने घर चले जाते हैं। मेहमान कोई नहीं जाता है, ईद में कोई मेहमान नहीं जाता है। और आप देखेंगे ईसाई भाइयों का जो ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, उसमें भी वो लोग चर्च में जाएंगे और पूजा वूजा करेंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मेहमान कोई नहीं जाता है। बाहर रहते वो आ जाएंगे,
मैंने अपने पर्व त्यौहार के लिए आ जाएंगे, लेकिन मेहमान कोई नहीं जाता है। लेकिन ये जो एक जतरा जो हमारा है, ये बड़ा ही सांस्कृतिक माने यहाँ समागम होता है। एक उरांव मुंडाओं का जो संस्कृति है उसका समागम स्थल है। और यहाँ जो भाईचारे और प्रेम जो देखने के लिए मिलता है, जैसे यहाँ आप देखिए कि मुस्लिम औरतें अभी आप देख रहे हैं, हिंदू बहनों को आप देख रहे हैं, सभी समुदाय के लोग, क्या माने दुकानदार में सभी धर्म के जाति के लोग हैं, दुकानदार हैं, चाहे खेल तमाशा वाले हैं, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ दुकान चला रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़ा शांति से सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा था कि सभी लोग, जतरा का जो मतलब ही होता है कि आप मुस्लिम परिवार में आप चले जाएं, वहाँ 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, 500 की संख्या में लोग मेहमान आते हैं। यहाँ मेहमान चले आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ईद में लोग नहीं आते हैं मेहमान, मुस्लिम परिवार में कहीं पर आप चले जाएं, पर्व मनाने के लिए आएंगे, लेकिन मेहमान नहीं जाते हैं। उसी तरह का अन्य धर्म में भी, लेकिन ये जतरा में ये हमारा एक सांस्कृतिक विरासत, ये व्यवस्था बना कि जतरा में जैसे लोग सुरगुजा से आ गए, दिल्ली बॉम्बे से आ गए, तो स्पेशल भैयादी बोला जाता है। भैयादी बुलाना, संगी बुलाना, संगी मतलब मित्र, भैयादी का मतलब भी होता है भाई और मित्र होता है। तो हम लोग सुरगुजा से बुलाते हैं, दिल्ली से बुलाते हैं, नेपाल से बुलाते हैं। स्पेशल उनके लिए खाने पीने रहने का व्यवस्था किया जाता है स्पेशल। तो यहाँ पर अगर कोई दूसरे धर्म के लोग भी अगर इस जतरा में आ रहे हैं तो पाढ़ा खोढ़ा के साथ अगर वो अखड़ा में चले जाते हैं तो जितने मेहमान, सबसे पहले उनको अखड़ा में बुलाया जाता है, अखड़ा में। और वहाँ से एक एक आदमी को, लड़की है लड़का को ले जाएगा, लड़का है लड़का को ले जाएगा, और बूढ़ा बुढ़िया कोई भी आया हुआ, एक एक 2-2 व्यक्ति को सब अपने घर ले जाएंगे और उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, खातिरदारी करेंगे। मतलब यहाँ हज़ारों लोग भी आ गए तो मेहमान नवाजी, सारा गांव अखड़ा में मने मेहमान को इतना इज्जत दिया जाता है, लूटपाट होता है। मतलब खींचा कि हम इसको ले जाएंगे, हम इसको ले जाएंगे, है ना। संगी मतलब मित्र। और उसके बाद में खिलाना पिलाना होगा, उसको विदाई जब होगा तो कपड़ा लत्ता भी दे के विदाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो संस्कृति है प्रेम और भाईचारगी का, तो यहाँ मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो उसको, लेकिन आज समाज का व्यवस्था जो चरमरा गया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अब धर्म को लोग दूसरे रूप से देखने लगे हैं। मतलब संस्कृति की जो सभ्यता है, संस्कृति का जो माने मतलब उसको लोग भूल गए। लेकिन आदिवासी समाज आज भी नहीं भूला है, उस विरासत को आज भी हम लोग संजोए हुए हैं हर एक गांव में। और इसलिए हज़ारों की लाखों की संख्या में यहाँ जब लोग आते हैं, वो खाने के लिए मिले या ना मिले, मतलब घर में सोने के लिए चटाई मिल जाए, पुआल मिल जाए, उसी में वो सो जाएगा, लेकिन शिकायत तो कभी नहीं करेगा। और इसलिए यहाँ इतना पीसफुली जतरा भी लगता है। इक्का दुक्का छेड़खानी कुछ वो बहुत कम, धक्का उक्का होने से इस तरह से होता है। और असामाजिक लोग सभी समाज में होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था बनाया हुआ है, इतना बढ़िया बनाया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो मित्र राष्ट्र है उस तरह का यह सामाजिक व्यवस्था बनाया हुआ है। और इसलिए संगी और भैयादी दोस्ती करते हैं लोग, और महीनों दिन उसको सुरगुजा, पहले गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था नहीं थी तो सुरगुजा से आने में महीना 15 दिन लगता था। यहाँ से जाने में पैदल लोग जाते थे, पैदल लोग आते थे। सुंदरगढ़ जो आज उड़ीसा में, वहाँ से लोग आते थे। इस तरह से हमारे जो अब मैंने उड़ीसा में, बंगाल में जो रहने वाले लोग हैं, इस यात्रा में लोग पैदल आते थे। सोच सकते कि हमारे लोग आस्था कितनी थी, कैसी। और आज भी उस विरासत को, उस संस्कृति को आज वो लोग भी जीवंत किए हुए, मैंने जिंदा रखे हुए हैं। आपने जो बात की, तो हम लोग भी अभी मेला घूम रहे थे, हज़ारों दुकान यहाँ लगा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म हर समुदाय के लोगों की दुकान लगी है। सब जहाँ एक दूसरे के दुकान में जाकर के ख़रीदारी कर रहे हैं, देख के अच्छा भी लगा। और सभी धर्म के लोग, खास करके मुस्लिम महिलाएं भी जो है यहाँ एकदम घूम रही है मेला में। अभी देश में कई ऐसे राज्यों में, खास करके उत्तराखंड और कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों में, दुकान के बाहर लिख दिया गया है, मोहल्लों में लिख दिया गया है कि विशेष धर्म के लोगों से ख़रीदारी नहीं करना है, या उनके लोग इस गांव में, इस शहर में व्यापार नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी जो कहा, हमारी जो यहाँ के आदिवासियों का जो संस्कृति है, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासियों का, और आदिवासी मूलवासी हम लोग एक साथ रहते आए हैं,
और विशेष समुदाय के बारे में जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में उस तरह से जो लिखवा दिया गया कि ये विशेष समुदाय वो अपना नाम लिखेंगे, तो उसके पीछे बहुत सारी राजनीति है, बहुत तरह की बात है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और सब एक दूसरे के यहाँ खरीदारी भी करते हैं। और यहाँ पर जो है एक जोल्हा कोल्हा जुल्हा, जिसको जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुल्हा यहाँ बोला जाए, वो एक बुनकर होते थे, कपड़ा बुनते थे, और इसलिए जुल्हा कोल्हा भाई भाई का नारा यहाँ दिया जाता था। वो लोग बोलते भी थे और आज भी उसको निभाते हैं लोग। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग भगवान से, धर्मेश हो, अल्लाह, जो भी लोग पुकारते हैं अपनी भाषा में, अपनी ये में, हम लोग समझते हैं कि ऐसी कोई बात यहाँ पर ना हो कि लोग में मतभेद हो जाए, अलग इस तरह का बात लोग करें। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका बीजारोपण शायद कभी नहीं होने देंगे। एक दो बार इस तरह की बात आ रही थी, लेकिन हम लोग इस तरह का बात को हम लोग अपने समाज में लाने या आने देना नहीं चाहते हैं हम लोग। आप जो हैं धर्म गुरु हैं, कहीं ना कहीं सभी धर्म में लोग आपको मानते हैं, सम्मान देते हैं, न सिर्फ झारखंड, पूरे भारत में और विदेशों में भी आपके फॉलोवर हैं। इस मेला के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों को? हम इसको मेला तो हम लोग नहीं कहते हैं, ये हमारा उरांव आदिवासियों का जो शब्द है जतरा, और हम लोग इसको जतरा कहते, इसलिए कहा कि मेला लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन जतरा एक सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है, हमारा जो विरासत है, और इसमें हमारी जो आत्मा बसती है इसमें, है ना। शरीर है, अगर शरीर है तो आत्मा के बगैर शरीर का कोई मोल नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये हमारा आत्मा है, आदिवासियों के हर एक उस पहलू को ये जीवंत रखे हुए है। और इसलिए जतरा शब्द जो है, माने जतरा का मतलब है जा से जिया, जिया मीन्स आत्मा, और ता से तारना, और रा से मने रसारना, मतलब लीन हो जाना। मतलब इस स्थल में जो आस्था का जो केंद्र है, यहाँ पर मन शरीर आत्मा से लोग यहाँ पर आते हैं लीन होने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वही लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं, और यहाँ पर क्या कहेंगे कि आत्मा हो, शरीर हो, और उसके शुद्धिकरण के लिए, उसका मन की शांति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारा जतरा है, और इसलिए लोग पैदल चल के उसको, कोई अपने आप को लोग ये महसूस नहीं करते हमें कष्ट हुआ, क्या कि दार्शनिक स्थल भी है, देवताओं का वास है, भगवान का वास है, ऐसा लोगों का मान्यता है, धार्मिक मान्यता है यहाँ की। तो आप अभी मुरमा जतरा को लेकर के जो धर्म गुरु हैं बंधन तिग्गा, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने पूरे जो मुरमा का जो जतरा लगता है, इसके इतिहास के बारे में, इसकी मान्यताओं के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।